सो वेलकम दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओएस स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज का जो लेक्चर होने वाला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि इसमें अपन बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टॉपिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इन्हीं क्वेश्चन से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, जो भी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई देगा वो कैसे क्वेश्चन है आपके लिए। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ साथ जो रिपीट होने वाले क्वेश्चन होते हैं उन्हीं को मैं आज की क्लास में आपको बताने वाला हूं। तो क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है, क्लास को बीच में छोड़कर नहीं जाना है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसे देखिए। पेरिस ओलंपिक और पेरा ओलंपिक 2024 का जो शुभंकर है वो क्या है? फ्रीजियन केप है, मीराई तोवा है, या फिर विनीसियस है, या फिर सोमाइटी है? तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, पेरिस ओलंपिक और आपका जो पेरा ओलंपिक है इसके जो शुभंकर है वो कौन है? फ्रीजियन केप है। फ्रीजियन केप जो होता है एक तो आपके ओलंपिक के लिए होता है और एक कैसे होता है? पेरे ओलंपिक के लिए होता है। किसके लिए? पेरा ओलंपिक के लिए। ओलंपिक के लिए जो केप होता है वो आपके बिल्कुल टोपी की तरह होता है। कैसे होता है? टोपी की तरह होता है। इस टोपी यानी इस केप का जो कलर होता है वो कैसा होता है? रेड कलर होता है। और इसकी जो आंखें होती है वो कैसी होती है? नीली कलर की होती है, नीले रंग की होती है। क्वेश्चन फर्स्ट पूछा जाएगा कि जो केप वो कैसे कलर की है? रेड कलर की है। इस केप की जो आंखें है वो कैसी है? ब्लू कलर की है। और इस केप में कितने पैर है? 2 पैर है। और ये पैर बिल्कुल क्या है? सही पैर है। अब बात करते हैं पेरा ओलंपिक में। तो पेरा ओलंपिक पे जो केप होगी वो बिल्कुल रेड कलर की ही होगी, आंखें होगी वो ब्लू कलर की होगी, लेकिन जो इसके पैर होंगे वो कैसे होंगे? आर्टिफिशियल पैर होंगे। यानी इसकी जो टांगे होंगी वो कैसे होंगी? आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम टांगे होंगी। इतना याद रखना है आपको। अब सबसे पहले बात करते हैं फ्रीजियन केप नाम कैसे पड़ा। तो फ्रीजियन केप कैसे नाम मिला? फ्रांस क्रांति में आज़ादी जब मिली थी, फ्रांस क्रांति में आज़ादी मिली थी तो आज़ादी का प्रतीक किसे माना गया था? फ्रीजियन केप को माना गया था। आज़ादी का प्रतीक किसे माना गया था? फ्रीजियन केप को माना गया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि फ्रांस क्रांति में जो आज़ादी थी, आज़ादी का प्रतीक क्या था? फ्रीजियन केप था। फ्रीजियन केप जो है वो कैसे कलर का है? रेड कलर का है, लाल रंग का है। फ्रीजियन केप में जो आंखें बनी हुई है, आंखों का कलर यानी आंख का कलर है वो कैसा है? ब्लू कलर की आंखें बनी हुई है फ्रीजियन कैप के ऊपर। तो कैसा कलर है? नीला कलर है आंखों का। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से आपके बन जाते हैं। अब बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। सबसे पहले आपको मैंने बता दिया कि जो पेरा ओलंपिक है इसका जो शुभंकर होता है क्या होता है? पेरा ओलंपिक का जो शुभंकर होता है उसकी जो टांगे होती है यानी उसके जो पैर होते हैं वो कैसे होते हैं? कृत्रिम पैर होते हैं। क्या होते हैं? कृत्रिम पैर। क्योंकि जो पेरा ओलंपिक होता है वो दिव्यांग लोगों के लिए होता है। किन के लिए होता है? दिव्यांग लोगों के लिए होता है। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। मैंने आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। अब बात करते हैं अपन 2024 के ओलंपिक और पेरा ओलंपिक के बारे में। किसके बारे में? 2024 के। थोड़ा सा अपन नीचे बात करते हैं। थोड़ा सा कहाँ पे बात करते हैं? नीचे बात करते हैं। 2024 में एक तो आपके हुए हैं क्या? ओलंपिक क्या होने वाले हैं? ओलंपिक होने वाले हैं। और एक क्या होने वाले हैं? पेरा ओलंपिक होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं? पेरा ओलंपिक होने वाले हैं। नोट कर लीजिए। 2024 में जो ओलंपिक होने वाले हैं वो आपके कौन से नंबर के ओलंपिक होने वाले हैं? 33 नंबर के ओलंपिक होने वाले हैं। 33वें नंबर के ओलंपिक होने वाले हैं। और पेरा ओलंपिक कौन से नंबर के होने वाले हैं? कौन से क्रम के होने वाले हैं? तो 17 नंबर के होने वाले हैं। 17 क्रम के होने वाले हैं। ओलंपिक और पेरा ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो मैं आपको बता देता हूँ, इनका जो आयोजन होगा वो कहाँ पर होगा? आपके पेरिस फ्रांस के अंदर होगा। कहाँ पर होगा? पेरिस फ्रांस के अंदर होगा। यहाँ पे आपको बता देता हूँ, पेरिस फ्रांस के अंदर किनका आयोजन होगा? 2024 के ओलंपिक और पेरा ओलंपिक का जो आयोजन होगा वो आपके पेरिस और फ्रांस के अंदर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इससे पहले मैं आपको एक और क्वेश्चन बता देता हूँ। इसी तरह से आपको बताना है कि टोक्यो ओलंपिक का बताना है। जैसे अपन ने पेरा ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक के बारे में बात की है, उसी तरह से आपको बताना है। एक तो आपका हो जाएगा कैसा? टोक्यो ओलंपिक हो जाएगा। और एक आपका कैसा हो जाएगा? टोक्यो पेरा ओलंपिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा?
टोक्यो पैरा ओलंपिक हो जाएगा। तो टोक्यो ओलंपिक का जो शुभंकर है वो कौन है ये बताना है। तो इसका जो शुभंकर है वो कौन है, मीराई तोबा। कौन है, ये आपके ऑप्शन में ऊपर वर्ड दे रखा है, मीराई तोबा जी है। कौन है, मीराई तोबा, नोट कीजिए। अब बात करते हैं टोक्यो पैरा ओलंपिक का जो शुभंकर है वो कौन है, सोमेटी है। कौन है, नोट कर लीजिए, सोमेटी है, इससे भी आपको नोट कर लेना है। तो ये 2 क्वेश्चन और आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इसे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 23 जून 1894, 14 जुलाई 1789, 24 अगस्त 1968 या फिर 15 नवंबर 1894। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो सबसे पहले इस समिति की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, आपके 23 जून यानी 23 जून 23 जून 1894 में हुई थी। राइट आंसर इज द ए ऑप्शन। अब चलते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो थॉमस बॉक क्या है इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इसे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय, वो कहाँ पर स्थित है, अमेरिका में स्थित है, फ्रांस में स्थित है, ल्यूशान स्विट्जरलैंड में स्थित है या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय, वो कहाँ पर स्थित है मैं आपको बता देता हूँ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, ल्यूशान में स्थित है, नोट कर लेना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इसे देखिए, पहला आधुनिक ओलंपिक कब व कहाँ आयोजित हुआ, ये आपको बताना है कि जो पहला आधुनिक ओलंपिक हुआ था वो कब और कहाँ पर आयोजित हुआ था। 1867 में स्विट्जरलैंड में, 1878 में इटली में, 1894 में न्यूयॉर्क में या फिर 1896 में एथेंस ग्रीस में। एथेंस कहाँ पे आपके ग्रीस में है। तो पहला आधुनिक ओलंपिक जो हुआ था वो आपके कहाँ पे हुआ था, एथेंस ग्रीस में हुआ था 1896 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इसे देखिए, ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। बात करते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, टोक्यो ओलंपिक में जो भारत की रैंक है वो कौन सी रैंक है, यानी जो भारत है वो कौन से रैंक पे है। सबसे पहले बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक में जो पहले स्थान पर यानी फर्स्ट स्थान पर कौन है, पहले स्थान पर कौन है। तो पहले स्थान पर कौन है, अमेरिका है, यूएसए है, नोट कर लेना है। तो बात करते हैं कि भारत की जो कौन सी रैंक है टोक्यो ओलंपिक में, तो 48वीं रैंक किसकी है, भारत की है। भारत जो है वो 48वें नंबर पे है, 48वीं रैंक पे है, इतना आपको नोट कर लेना है। अब आपके 48वीं नंबर पे यानी रैंक पे तो है, लेकिन बात करते हैं भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं। कुल 7 मेडल जीते हैं। कितने मेडल जीते हैं, कुल 7 मेडल जीते हैं। कैसे कैसे जीते हैं मैं आपको बता देता हूँ। 7 मेडल में सबसे पहले 1 मेडल आपके जीते हैं भारत ने, गोल्ड मेडल, 2 मेडल जीते हैं सिल्वर मेडल, और 4 मेडल किसके जीते हैं, ब्रोंज मेडल के। 1 गोल्ड मेडल, 2 आपके सिल्वर मेडल और 4 आपके ब्रोंज मेडल। टोटल आपके मेडल कितने हो जाते हैं, 7 मेडल हो जाते हैं। और टोक्यो ओलंपिक में जो आपका फर्स्ट स्थान पर यानी पहले स्थान पर जो आपका देश है वो कौन सा है, यूएसए है, अमेरिका है, ये भी आपको नोट कर लेना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टोक्यो ओलंपिक में पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो मैंने आपको बता दिया यूएसए है, अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लवलीना बोरगोहन व रवि दहिया का संबंध कौन से खेल से है। ये दोनों जो दे रखे हैं इनके जो अलग अलग खेल है वो कौन से हैं, यानी इन दोनों का जो संबंध है वो कौन से खेल से है। सबसे पहले बात करते हैं लवलीना बोरगोहन के बारे में। तो इनका जो संबंध है वो कौन सा खेल से है, बॉक्सिंग से है, नोट कीजिए। इन्होंने बॉक्सिंग में कौन सा मेडल जीता है, ब्रोंज मेडल जीता है, ये भी नोट कर लेना है। लवलीना कहाँ की रहने वाली है, असम की रहने वाली है, ये भी नोट कर लेना है। कहाँ की रहने वाली है, असम की रहने वाली है। तो तीनों क्वेश्चन यहाँ से आपके क्लियर हो जाते हैं। अब बात करते हैं रवि दहिया के बारे में। किन के बारे में, रवि दहिया के बारे में। तो इनका संबंध कौन से खेल से है, कुश्ती से है। इन्होंने कौन सा मेडल जीता है कुश्ती में, सिल्वर मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता है, सिल्वर मेडल जीता है, नोट कीजिए। इन्होंने सिल्वर मेडल जीत कर लाए हैं। बात करते हैं रवि दहिया जी जो है वो कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये हरियाणा के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं, हरियाणा के रहने वाले हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था
कि लवलीना बोरगोहन व रवि दहिया का जो संबंध है वो कौन से खेल से है, तो किन से है, बॉक्सिंग और कुश्ती से है। यानी पहला बोला गया तो पहले का बॉक्सिंग से और आपके रवि जी का किससे, कुश्ती से। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इससे पहले मैं आपसे पूछ लेता हूँ, टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, ये क्वेश्चन बता दीजिए। थोड़ा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं बात कर लेता हूँ। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते हैं, कुल कितने पदक जीते हैं, तो भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, 19 पदक जीते हैं, जिनमें से 5 गोल्ड पदक जीते हैं। कितने, 5 गोल्ड जीते हैं, इतना आपको याद रख लेना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसे देखिए। साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। सबसे पहले एक क्वेश्चन बन जाता है कि साहित्य के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। फिर आगे बात करते हैं, ऑप्शन दे रखे कीर्ति चक्र, बी ऑप्शन दे रखा कालिदास सम्मान, सी ऑप्शन दे रखा सरस्वती सम्मान और डी ऑप्शन दे रखा है भटनागर पुरस्कार। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं। सरस्वती सम्मान क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन तो आपका ये बन जाता है। सेकंड क्वेश्चन आपसे बोल देगा सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपके सरस्वती के क्षेत्र साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन सा आपका, सरस्वती सम्मान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत रत्न का जो डिज़ाइन है वो किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है। बरगद के वृक्ष के पत्ते की तरह, पीपल के वृक्ष के पत्ते की तरह, नारियल के वृक्ष के पत्ते की तरह, या फिर चंदन के वृक्ष के पत्ते की तरह। तो भारत रत्न का जो डिज़ाइन है वो कौन से वृक्ष यानी पीपल के वृक्ष का जो पत्ता होता है इसके पत्ते की तरह बनाया गया है। राइट आंसर इज द बी ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन सी संस्था देती है। ये भी काफ़ी बार पीछे की जो एग्जाम्स है आपकी उनमें काफ़ी बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम्स में। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूंगा। तो क्वेश्चन दे रखा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन सी संस्था देती है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है किनके राष्ट्रपति यानी कौन से देश के राष्ट्रपति के लिए दिया जाता है, राष्ट्रपति की याद में दिया जाता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। विश्व खाद्य संगठन संस्था, भारत सरकार, यूनेस्को या फिर फिलीपींस। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन से संस्था देती है, आपके फिलीपींस सरकार देती है इसके राष्ट्रपति के दौरान। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है यानी इसके जो लेखक है वो कौन है। नील दर्पण के लेखक कौन है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है नील दर्पण के लेखक कौन है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है ये भी आपको बता देना है। ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक स्वराज पार्टी से भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, तो इसे भी आपको नोट कर लेना है। स्वराज पार्टी से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया है। चोरी चोरा कांड से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया है। चोरी चोरा कांड से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया है। इन सभी क्वेश्चन को मैं आपकी जो अगली क्लासेस होगी इनमें बता दूंगा। तो सबसे पहले बताइए हिंद स्वराज पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है, महात्मा गांधी जी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस महापुरुष की जयंती में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में बनाया जाता है। महात्मा गांधी जी, सरदार भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद जी या फिर नन ऑफ दिस। तो आपको बताना है कि कौन से महापुरुष है जिनकी जयंती में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में बनाया जाता है। तो वो आपके कौन है, स्वामी विवेकानंद जी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दे रखा था, टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इसे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए। अगला क्वेश्चन दे रखा है रंगा स्वामी कप का जो संबंध है वो किस खेल से है। कुश्ती से है, फुटबॉल से है या फिर आपके हॉकी से है या फिर आपके गोल्फ से है। तो इनमें से बताना है कि जो रंगा स्वामी कप का जो संबंध है वो किस खेल से है। तो रंगा स्वामी कप का जो संबंध है वो किस खेल से है, हॉकी से है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा गया है। मोहिंदर सिंह को, अजीत पाल सिंह को, जोगिंदर सिंह को या फिर मिल्खा सिंह को। तो आपने देखा होगा कि फ्लाइंग की तरह कौन आपके दौड़ करते हैं, तो मिल्खा सिंह जी करते हैं। तो मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है, फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन सा है।
तारापुर परमाणु संयंत्र, यह आपके PYQ क्वेश्चन में आता है, एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है, तुरंत आपको बताना है कि जो धान की खेती होती है इसके लिए जो उत्तम मिट्टी होती है। सबसे पहले मैं आपसे पूछ लेता हूँ, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी यूज में होती है? तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी का यूज किया जाता है और रेगड़ू मिट्टी का भी यूज किया जाता है। इसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन इतना याद रखना है, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी का उपयोग किया जाता है। तो धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी का उपयोग किया जाता है? सख्त मिट्टी, काली मिट्टी, दामोट मिट्टी या फिर लाल मिट्टी। तो कौन सी मिट्टी होती है? दामोट मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, दोमट मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, या फिर दामोट भी बोल सकते हो आप। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है, बताना है। 22 जुलाई 1947 को, 30 जनवरी को, अगला देखिए 4 जुलाई को, या फिर 21 सितंबर को। तो पृथ्वी ये आपका क्या है? पृथ्वी है, ये आपका क्या है? सूर्य है। इनके बीच में जो अधिकतम दूरी होती है वो आपके कौन से डेट को होती है? तो 4 जुलाई को होती है, 4 जुलाई को होती है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, ये भी आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लीजिए इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तुरंत आपको बताना है। तो जो राष्ट्रीय खेल दिवस है वो आपके कब मनाया जाता है? 29 मार्च को, 29 अगस्त को, 20 सितंबर को, या फिर 2 दिसंबर को। तो जो राष्ट्रीय खेल दिवस है वो आपके 29 अगस्त को बनाया जाता है। राइट आंसर इज द बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दिल्ली में, भोपाल में, देहरादून में, या फिर लखनऊ में। तो भारत में जो वन अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली जो नदी है वो आपकी कौन सी नदी होती है? नर्मदा नदी होती है। राइट आंसर आपको दिया हुआ है। ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? दामोदर नदी पर बनाई गई थी। किस नदी पर बनाई गई थी? दामोदर नदी पर बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेखित किया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसे देखिए, हंटर कमीशन ने किसके विकास पर सबसे अधिक जोर दिया था? स्त्री शिक्षा, विश्वविद्यालय शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, या फिर उच्च शिक्षा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, हंटर कमीशन ने किसकी शिक्षा पर सबसे अधिक क्या दिया है? जोर दिया है। तो किसके विकास पर सबसे अधिक जोर दिया है हंटर कमीशन ने? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, हंटर जो कमीशन है इसने प्राथमिक शिक्षा पर क्या दिया है? सबसे अधिक जोर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? बताइए कि जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो आपके कहाँ पर हुआ था? लंदन में हुआ था, जो आपको दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है, असम में स्थित है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मैं आपको बता देता हूँ, जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो आपके असम में स्थित है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसे देखिए, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? बताना है। तो गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में, या फिर अथर्ववेद में? एक क्वेश्चन मैंने आपको कम्युनिटी में भी बताया था, आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है। एक क्वेश्चन मैंने आज डाला था कि जो नोबेल पुरस्कार है, रेमन मैग्सेस नोबेल पुरस्कार किस देश का नोबेल पुरस्कार है? मैंने क्वेश्चन ऐसा डाला था कि रेमन मैग्सेस जो पुरस्कार है या फिर अवार्ड है वो किस देश का नोबेल पुरस्कार है? तो वो आपके एशिया का नोबेल पुरस्कार है। ये कम्युनिटी में मैंने क्वेश्चन आपको आज की क्लास में बताया है। तो अगला क्वेश्चन दे रखा था, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। अब आपको मैं कुछ ऐसे राजधानी एवं मुद्रा के बारे में बताना चाहता हूँ जो आपकी एग्जाम में ज़रूर पूछी जाती है। तो इधर सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं अफ़गानिस्तान। किसके बारे में बात कर लेते हैं? अफ़गानिस्तान के बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ा सा आपको नोट करते जाना है। तो अफ़गानिस्तान की जो राजधानी है वो क्या है? काबुल है। क्या है? काबुल है इसकी राजधानी। अफ़गानिस्तान की जो मुद्रा है वो क्या है? अफ़गानी है। क्या है?
अफगानी है, इसके नाम से ही रिलेटेड है। ये राजधानी हो जाएगी, ये आपकी मुद्रा हो जाएगी। कैपिटल एंड करेंसी के बारे में अपन बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं अपन बांग्लादेश के बारे में। किसके बारे में बात कर लेते हैं? बांग्लादेश के बारे में। फिर अपन बात कर लेते हैं नेपाल के बारे में। फिर अपन बात कर लेते हैं पाकिस्तान के बारे में। और फिर अपन बात कर लेते हैं किसके बारे में? भूटान के बारे में। इन्हीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। बांग्लादेश की जो राजधानी है वो क्या है? ढाका है, नोट कीजिए। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका है, नोट कर लीजिए। नेपाल की राजधानी क्या है? सभी बच्चे जानते हैं, काठमांडू है। नेपाल की जो मुद्रा है वो क्या है? नेपाली रुपया है। क्या है? नेपाली रुपया है, नोट कीजिए। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद है। क्या है? इस्लामाबाद है, नोट कर लीजिए। पाकिस्तान की मुद्रा क्या है? पाकिस्तानी रुपया है। भूटान की जो राजधानी है वो क्या है? थिम्पू है। क्या है? थिम्फू है। और भूटान की जो मुद्रा है वो क्या है? गुलट्रम है। क्या है? गुल टर्म है, नोट कर लेना है, क्योंकि ये भी एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब बात कर लेते हैं जो चीन की राजधानी है वो क्या है? चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। क्या है? बीजिंग है। और इसकी मुद्रा क्या है? युआन है। क्या है? युआन है। इतना ही आपको नोट करना है। आगे अपन बात करने वाले हैं कल की क्लास में, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। इन्हीं क्वेश्चन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको बताना है कि डीआरडीओ का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर स्थित है, तुरंत आपको बताना है। सीआरपीएफ का जो मुख्यालय वो कहाँ पर स्थित है? आपके नई दिल्ली में स्थित है, नोट करना है। सीआरपीएफ का जो मुख्यालय वो कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, बताना है। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, बताना है। वीटो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करते हैं। आज की क्लास में अपन ने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात की है जो आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। यही पीवाईक्यू क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, क्लास को आपको एंड तक देखना है, क्लास को बीच में छोड़कर नहीं जाना है। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाई देता है वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, आपके लिए काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं आपको HW के लिए क्वेश्चन दे देता हूँ, क्वेश्चन को आपको नोट करना है। जो बगदाद है, क्या है? बगदाद, ये किस देश की राजधानी है? बगदाद किस देश की राजधानी है, तुरंत आपको बताना है। टोक्यो किस देश की राजधानी है, ये भी आपको बताना है। तेहरान किस देश की राजधानी है, ये भी आपको बताना है। मॉस्को किस देश की राजधानी है, ये भी आपको बताना है। वाशिंगटन DC किस देश की राजधानी है, ये भी आपको बताना है। तो अपन क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आज की क्लास यदि आपको अच्छी लगी है तो अभी तक जिन बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया तो तुरंत क्लास को लाइक कीजिए, सेशन को शेयर करने का प्रयास कीजिए, अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लाइक एंड सब्सक्राइब ही होते हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं आपके लिए अच्छे क्वेश्चंस की क्लास लगाने के लिए। तो अभी तक जिन बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया तो तुरंत क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे भी आपको ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल पे क्या होता है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की PDF मिल जाती है, क्लास की भी PDF आपको मिल जाती है आंसर सहित, जहां से आपका रिवीजन काफ़ी आसानी से हो जाता है। तो अपन कल मिलते हैं ऐसे बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।